बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, हमने लास्ट टाइम फंक्शन के ऊपर बात की और डोमेन ऑफ द फंक्शन के ऊपर बात की, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो बातें समझ आ रही होंगी। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ रेंज ऑफ द फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन की हम उनकी रेंज को फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको लाजमी सुने और फिर नेक्स्ट मूव करेंगे ताकि फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर की समझ आए। तो बच्चों, जो आज का हमारा टोटल लेक्चर होगा वो रेंज ऑफ द फंक्शन है, रेंज ऑफ द फंक्शंस, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। रेंज ऑफ फंक्शन, जी बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट की बात रहे ताकि किसी की भी बात से आप कंफ्यूज ना हो। जी बच्चों, सबसे पहली बात, हमने एक फंक्शन देखा था f of x is equal to x plus 1, जो डेट इज अ लीनियर फंक्शन। तो याद रखिएगा कि इसकी जो डोमेन थी, मैं डोमेन को भी निकाल लूँगा और साथ रेंज भी बताता जाऊँगा। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है, आपने याद रखना है कि डोमेन वो वाली वैल्यूज होती हैं जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइन रहता है, डेफिनेट रहता है। बच्चों, इस फंक्शन में तो फ्रैक्शन है ही नहीं, इस फंक्शन में तो ओवर वाली फॉर्म बनती नहीं है। तो इसमें जो भी आप इनपुट देंगे आपको आउटपुट जरूर मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों, जो लीनियर फंक्शन होते हैं और उनकी डोमेन जो है वो आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। जी बेटा जी, और जो इसकी रेंज है जो वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। मतलब इसकी डोमेन भी रियल नंबर का सेट और इसकी रेंज भी रियल नंबर का सेट। जी बेटा जी, इससे नेक्स्ट बात को बढ़ाते हैं। जो f of x आपके पास x है, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। जो ये ऐसा फंक्शन है जो आप इसमें इनपुट देंगे आपको वही आउटपुट मिलेगी। तो इसका मतलब ये भी डिसाइड हो गया कि जो इसकी डोमेन होती है बच्चों वो भी रियल नंबर का सेट होता है और जो आपके पास इसकी रेंज होती है वो भी रियल नंबर का सेट होता है। क्योंकि बच्चों इसमें वो किसी वैल्यू पे अनडिफाइन हो ही रहा होता है, इसलिए इसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर होती है। जी बेटा जी, हम तीसरी टाइप पे आ रहे हैं। जो अगर आपके पास f of x सम कांस्टेंट 2 हो जाए, जो डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन पेपर में एमसीक्यूज में बड़ी दफा पूछा गया है कि ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज फिक्स कर दी जाए, डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। तो देखिए बच्चों, हम इसकी जो डोमेन है वो तो हम x में पुट करेंगे ना, तो हमें रेंज मिलेगी जो आउटपुट मिलती है। तो बच्चों इसमें तो आप इनपुट जो मर्जी पुट कर लें और आपके पास जो इसकी रेंज है वो फिक्स रहेगी। तो इसका मतलब ये डिसाइड हुआ कि जो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन होते हैं जो उनकी डोमेन हर रियल नंबर हो सकता है और जो उसकी बच्चों रेंज है वो आपके पास ओनली 2 रहती है, फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं हो सकती। जी बेटा जी, हम इससे नेक्स्ट मूव करते हैं। जी बच्चों, मुझे f of x बराबर है x mod। तो देखें, जो मॉडुलस वाले फंक्शन है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, उनकी डोमेन हर रियल नंबर हो सकता है, बट जब आप इसमें माइनस वाला नंबर पुट करेंगे बच्चों एब्सोल्यूट होने की बुनियाद पर, मॉडुलस होने की बुनियाद पर उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो आपके पास मॉडुलस वाले फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन हर रियल नंबर हो सकता है और जो बच्चों उनकी रेंज है बच्चों वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। r की पावर में प्लस लिख लें या फिर 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी इन द सेंस ऑफ इंटरवल। मैंने कल आपको बताया था इंटरवल्स की शक्ल में लिखना डोमेन रेंज को, डोमेन को, सॉरी। जी बेटा जी, इससे नेक्स्ट बात को बढ़ाते हैं। जी बेटा जी, आपके पास अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए कि जी f of x is equal to x का स्क्वायर रूट है या x plus 2 कर लेते हैं। तो देखें, अब मैंने आपको इसकी डोमेन बताई हुई है। ट्रिक क्या है कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू हो आपने उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट कर लिया करना है। आपने पुट किया, पुट x plus 2 बड़ा और बराबर है 0 के, इसका मतलब x बड़ा और बराबर है -2 के। जो यहाँ पर देखें ये है -2, मैं कह रहा हूँ -2 से तमाम बड़ी वैल्यू बच्चों राइट साइड पे होगी पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब फिर इस फंक्शन की
जो डोमेन होगी वो आपके पास -2 से क्लोज और पॉजिटिव इंफिनिटी से ओपन। मैंने -2 से क्यों क्लोज किया है? जो इज इक्वल टू होने की बुनियाद पर। जी बेटा जी, और जो आपके पास स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होते हैं, जो आपके पास रेडिकल साइन वाले फंक्शन होते हैं बच्चों, उनकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर होती है। याद रखना है, ट्रिक है कि कोई भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए जो उसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर होती है। इन द सेंस ऑफ सेट आप r के सुपरस्क्रिप्ट के अंदर पॉजिटिव लिख दें तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर आप इसको इन द सेंस ऑफ इंटरवल देखना चाहते हैं बच्चों, इसको लिखने का अंदाज ये भी है कि 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। जी बेटा जी, मैंने आपको लीनियर फंक्शन की डोमेन बताई, फिर आइडेंटिटी फंक्शन की, फिर कांस्टेंट फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की, फिर स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। जी बेटा जी, अब हम फंक्शन चेंज करते हैं। देखिए ये आपके पास f ऑफ x है कांस्टेंट ओवर आपके पास 2 ओवर कर लेते हैं 2 ओवर x स्क्वायर -1। जो मैंने आप देखें कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक कर दिया, कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक कर दिया तो प्रोसेस तो सेम रहेगा ना वही। आपको जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपने पुट करना है x स्क्वायर -1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1 और x के आंसर मिलेंगे आपको एक +1 मिलेगा। बच्चों यहाँ पर एक और नंबर भी एग्जिस्ट करता है -1, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी बच्चों 1 होता है। इसका मतलब प्लस माइनस। जो पहले आपने देखा कि कांस्टेंट ओवर लीनियर होने की बुनियाद पर एक नंबर आ रहा था, अब मैं क्वाड्रेटिक लेके आया हूँ। इसका मतलब जो इसकी डोमेन होगी, जो आपके पास इसकी डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर हो सकता है, बट उसमें -1 और 1 नहीं आ सकता, क्योंकि वो हमारी डोमेन को रेंज को इमेजिन भी कर रहा है। तो इसलिए बच्चों हमने कहा था कि वो हमारी डोमेन में ऐसे नंबर नहीं आ सकते जिन पे हमारा फंक्शन डेफिनेट नहीं रहता। जी बेटा जी, अब देखें इसके बाद हम इसकी रेंज भी देखते हैं। बच्चों याद रखना है कि कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक आपके पास जो उनकी रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर में से 0 को माइनस किया जाता है। सिर्फ एक सेट 0 को नंबर आप माइनस कर देंगे बच्चों, बाकी हर इसकी रेंज रियल नंबर में आ सकती है, बट इसमें 0 नहीं शामिल हो सकता। जी बच्चों, इसी नेक्स्ट बात को बढ़ाते हैं। जी बेटा जी, यहाँ पर देखें हम एक फंक्शन को लेकर आ रहे हैं। फंक्शन है आपके पास जनरल कांस्टेंट ओवर ax + b। जो देखिए जब भी कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए तो आपने उसकी डोमेन का प्रोसेस तो सीख लिया कि ये आप इसको डज नॉट इक्वल टू 0 रख के आप करेंगे कि जो इसकी डोमेन है वो ऑल रियल नंबर हो सकता है, बट उसमें -b ओवर a नहीं आ सकता। क्लियर होगी बात? अब देखिए बच्चों, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो इसकी रेंज होगी इस फंक्शन की, जो आपके पास कांस्टेंट ओवर लीनियर का फॉर्मेट बना करेगा, जो उसकी रेंज ऑल रियल नंबर में से आपने 0 को माइनस कर दिया करना है। वहां पर देखा आपने, मैंने क्वाड्रेटिक भी किया था तो सेम इशू रहेगा। जो अब देखते ये हैं कि क्यों हम ऐसा करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि इनकी रेंज में 0 क्यों नहीं आ सकता। तो देखें मैंने एक एग्जांपल ली, f of x = 2 ओवर x + 1 कांस्टेंट ओवर लीनियर की फॉर्म बन रही है। देखें इसकी रेंज तो डोमेन होगी r में से -1 कर देंगे आपके पास, फिर इसकी डोमेन आ जाएगी। जो हम इसकी रेंज देखने जाते हैं, जो हम कह रहे हैं कि 2 ओवर x + 1 = 0। जो मैंने अपनी रेंज को 0 के बराबर माना कि जी यहाँ से हमें रेंज मिलती है ना, तो मैंने इसको 0 के बराबर मान लिया। इसको सॉल्व करते हैं। 2 = 0 × x + 1। बच्चों जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो योर आंसर इज 0 आएगा। क्या बच्चों इज इट पॉसिबल कि 2 = 0 हो जाए? योर आंसर इज नो, नॉट, नेवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं। बच्चों इसलिए हम कहते हैं कि जो इनकी रेंज है आपके पास, जो इनकी रेंज है उसमें से हम 0 को माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब फिर इस फंक्शन की बच्चों जो डोमेन बनेगी आपके पास वो कुछ इस सेंस में बन जाएगी कि इसकी जो रेंज है वो आपके पास ऑल रियल नंबर तो हो सकता है बच्चों, बट उसमें 0 नहीं आ सकता। क्या है? क्या उसमें 0 नहीं आ सकता। जी बच्चों, मैंने आपको कांस्टेंट ओवर लीनियर की
डोमेन भी समझा दी है और रेंज भी मैंने आपको कोशिश की है सिखाने की। जी बेटा जी, अब हम फंक्शन चेंज करते हैं। मैंने आपके सामने फंक्शन लिखा लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म, लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है आपके पास कि जी 1 ओवर हम यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। जो मैं जनरली बात कर रहा हूँ और मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ ताकि आपको इन जैसे फंक्शन जो आपकी बुक के ऊपर मौजूद हैं आप उसको भी आसानी से साथ सॉल्व कर सकें। और इंशाल्लाह हम इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपनी एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और फिर हम उसको देखेंगे। जी बेटा जी, इसकी जो डोमेन है वही प्रोसेस रहेगा आपके पास। इसकी डोमेन में हर रियल नंबर आ सकता है। इसके बटे को आप नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहां से आप वैल्यू निकालेंगे माइनस डी ओवर सी आता है। तो ये इसकी डोमेन में नहीं आ सकता। तो आप इसकी रेंज की तरह समझे प्लीज। जब लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन आ जाया करेगा बच्चों, जो उसकी रेंज है वो r में से आपने क्या माइनस किया करना है, जो r में से आपने माइनस करना है कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। मतलब आपके पास a ओवर c, जो मैंने आपको लीनियर ओवर लीनियर की भी रेंज समझा दी। ठीक है बात, ये जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ इनको आपने माइंड में रखना है, बाकी इंशाल्लाह अज़ीज़ हम एक्सरसाइज में करेंगे। जी बच्चों, इसके बाद हम लॉग फंक्शन को देखते हैं। बच्चों जितनी भी आपकी बेसिस बनती है, साइन एक्स हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, लॉग एक्स हो जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, हम उनको जरा स्टडी करके फिर नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। जी बेटा जी, लास्ट फंक्शन इससे बता जा रहा हूँ कि आपके पास लॉग फंक्शन और आपके पास आइडेंटिटी जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन दोनों को हम स्टडी करते हुए फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज का पहला आगाज करेंगे। तो इसकी तरफ एक मैं एग्जांपल आपको करवा दूं कि जी f ऑफ x जो बराबर है 2x प्लस 4 ओवर 3x माइनस 2 कि लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म है। तो बेटा जी क्या होगा, जब आप इसकी डोमेन को लिखेंगे तो आप बताते जाएंगे कि इसकी डोमेन हर रियल नंबर हो सकता है बट उसमें 2/3 नहीं आ सकता। ये बच्चों इसकी डोमेन का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि नॉट इक्वल टू 0 पुट करके जो भी फ्रैक्शन वाले फंक्शन हो, जो भी रैशनल फंक्शन हो, आपने जो डोमेन का प्रोसेस है वो आपका सेम रहेगा। ऊपर बेशक लीनियर फॉर्म आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, जो आपकी डोमेन का प्रोसेस आपके डिनोमिनेटर के साथ ही लिंक्ड है। ओके जी। जी बेटा जी, इसकी हम रेंज समझते हैं। तो इसकी डोमेन में तो ये नहीं आ सकता कि जी 2/3 नहीं आ सकता। जब इसकी आप रेंज लिखते हैं, आपने इसकी रेंज को एनालाइज किया प्रीवियस एग्जांपल में कि इसकी रेंज हर रियल नंबर हो सकता है बट उसमें क्या नहीं आ सकता, कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बाई चांस सेम आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप 5 कर लें और बाकी ठीक है, और ये बन जाएगा 5/2। इसकी रेंज में ये फर्क पड़ेगा। और अब इसकी हमने रेंज लिखनी है। बच्चों रेंज क्या है आपके पास 3/5 जो है वो नहीं आ सकता। जो हम ये कहते हैं कि हम अपने फंक्शन को 3/5 के बराबर रखकर तो देखिए होता क्या है ऐसा। हम क्यों कहते हैं कि जो लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म है उसमें ये नहीं आ सकता। जो देखें 3x प्लस 4 ओवर 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 3/5। जो मैंने अपनी रेंज को माना ये 3/5 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 15x प्लस 20 इज इक्वल टू 15x माइनस का 6। जो सेम साइन वाले कट जाएंगे और 20 इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। क्या इज इट पॉसिबल कि 20 इज इक्वल टू -6 हो जाए? जो आपके पास एक फॉल्स स्टेटमेंट जनरेट ले रही है, ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको इधर भी ले हैं, ये बन जाएगा 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों 20 इज इक्वल टू 0। तो क्या इज इट पॉसिबल कि 26 इज इक्वल टू 0 हो जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। तो इसलिए हमने देख लिया कि जो इनकी रेंज होती है उसमें से जो मैंने आपको ट्रिक शेयर किया कि कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, तो ये आपकी मतलब रेंज में नहीं आया करेगा। जी बेटा जी, जो लॉग फंक्शन होते हैं जरा उनको भी देखते चले हम। लॉग फंक्शंस
तो याद रखिएगा जो लॉग फंक्शन है उनकी डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होती है और उनकी जो रेंज है जो वो ऑल रियल नंबर होती है, क्योंकि जो लॉग फंक्शन है वो नेगेटिव के लिए हमें रेंज देते नहीं है, तो इसलिए उनकी डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो सकती है। तो और जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आज के लेक्चर की लास्ट बात है, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। जी बेटा जी, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपके पास f ऑफ x लिखा हुआ है e की पावर x में, जो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी जो डोमेन है जो आपके पास हर रियल नंबर हो सकता है और जो इसकी रेंज है जो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। तो देखिए जैसे लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का इन्वर्स लग रहे हैं, इसमें डोमेन इसकी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर और इसमें डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स, इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स और इसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब जो उसकी डोमेन है वो इसकी रेंज है, जो उसकी डोमेन है वो इधर डोमेन आ रही है और जो इसकी रेंज है मतलब ऑपोजिट आ रहा है पे दोनों में। तो बच्चों इसलिए करके ये था हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन के ऊपर बात की हमने। जी बच्चों प्लीज़ आपने प्रैक्टिस के तौर पर ये सारा काम करना है, तो हम लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। जी बच्चों बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।